झारखंड सरकार ने सोमवार से राज्यव्यापी धान खरीद अभियान शुरू किया है। राज्य भर में कुल 783 केंद्र खोले गए हैं। सरकार ने एमएसपी पर बोनस जोड़कर किसानों को 2450 रुपये प्रति क्विंटल का भाव देने का ऐलान किया है। रामगढ़ जिले में इसके तहत 22 खरीद केंद्र खोले गए हैं और अब तक करीब 569 क्विंटल धान की खरीद हो चुकी है। जिला कृषि पदाधिकारी रंजीत टोपो ने किसानों से अपील की है कि वे अपना धान बिचौलियों को न बेचकर सीधे इन सरकारी केंद्रों पर लाएं। हालांकि इसी जिले के चेटर गांव के कुछ किसानों ने शिकायत की है कि उनके इलाके में केंद्र नहीं खोलने से उन्हें परेशानी हो रही है और वे अपना धान सरकार को नहीं बेच पा रहे हैं। इस शिकायत पर जिला कृषि पदाधिकारी रंजीत टोपो ने स्पष्ट किया है कि चेटर गांव से महज 500 मीटर की दूरी पर ही एक केंद्र संचालित हो रहा है और गाँव के किसान वहाँ आसानी से अपना धान ले जा सकते हैं। मैडम, आज से धान अधिप्राप्ति की शुरुआत हो गई है। एक बड़ा कदम 15 दिसंबर जो तारीख है थी, आज से ये काम शुरू हो गया है। रामगढ़ जिले का क्या अपडेट है मैडम? कितने यहाँ पर सेंटर खोले गए थे और अब तक क्या अपडेट है? रामगढ़ जिले में इस वित्तीय वर्ष में कुल 22 अधिप्राप्ति केंद्र खोले गए हैं और वर्तमान में सारी जगह उद्घाटन हो चुका है माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायक महोदय या उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से। और अभी तक की सूचना के आधार पर कुल 569 क्विंटल परचेज हो चुका है। अच्छा, तो इस बार क्या रिस्पांस देख पा रहे हैं आप लोग? रिस्पांस पॉजिटिव है। किसान भाइयों से हमने पहले भी अपील कर रखा है कि बिचौलियों के फेरे में आकर के उन्हें औने पौने दाम पर धान ना विक्रय करें, बल्कि हमारे सरकार द्वारा निर्धारित धान अधिप्राप्ति केंद्रों पर ही धान का विक्रय करें। आप क्या मानती हैं मैडम, इतना समय क्यों लग गया 15 तारीख तक समय? सरकार के स्तर से इस पर निर्णय लिया गया, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। अच्छा, ये बताइए मैडम कि कुछ जो किसान है वो परेशान है, वो बोल रहे हैं कि भाई जहाँ वो धान बेचते हैं वो सेंटर ही बहुत बड़ा है। गांव की बात कर रहे थे। क्या किस गांव की बात कर रहे थे आप लोग? चटर की। उससे महज 500 मीटर की दूरी पे एक नया सेंटर खोल दिया गया है। किसान भाइयों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी, ये आशा की जाती है। बिचौलियों को इस तरह के जो धान खरीदते हैं उसके लिए क्या कोई एक्शन प्लान है आप लोग के पास? किसान परेशान होकर वहाँ बेचते हैं? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि किसान भाई परेशान होकर के बिचौलियों के माध्यम से धान बेचेंगे, क्योंकि सरकार की जो नीति है उसमें 24.50 की दर निर्धारित की गई है और बिचौलिए जहाँ तक मुझे सुनने में आया है 16 या 17 रुपये ही दे रहे हैं। इसलिए मैं किसान भाइयों से पर्सनली भी अपील करना चाहती हूँ कि कृपया करके पैक्स में ही धान का विक्रय करें। सुरेंद्र कुमार महतो नाम है सर। घर कहाँ आपका? मेरा बूढ़ा कुकरा घर है। क्या समस्या हो रही है सर? सर, ये धान जो पैक्स में जो नहीं ले रहा है, इसका लिए हम लोग अधिकारी के पास में आए हैं सर। कौन सा पैक्स में नहीं ले रहा? मुर्राम पैक्स में। तो खुला हुआ है पैक्स? नहीं सर, बंद है। तो फिर कैसे लेगा वहाँ से? सर, हम लोग वही तो वो उसी समस्या के चलते तो हम लोग डीसी ऑफिस आए हैं और डीओसो से बात कर रहे हैं। तो डीओसो सर अभी आश्वासन दिए हैं खाली सिर्फ। अच्छा, अभी खुलेगा नहीं खुलेगा इसका तो अब कह नहीं सकते हैं। तो फिर आप लोग धान कहाँ बेचिएगा? तो सर लास्ट में नहीं खुलेगा पैक्स तो बिचौलिया के पास में हम लोग को 15 रुपये 16 रुपये वहाँ पर लास्ट में बेचेंगे। तो ये हमेशा खुलता था वो जहाँ की बात कर रहे हैं आप? हाँ सर, मुर्राम पैक्स बराबर खुलता था। तो इस बार क्यों बंद रखा? क्या वजह रही? क्यों? हम लोग इसको पदाधिकारी सब जानेंगे सर। हम इसके बारे में हमको तो कोई हम किसान है तो हमको इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। तो अभी तक धान रखे हुए हैं? हाँ, धान रखे हुए हैं। उम्मीद में कि सरकार लेगी? हाँ, सरकार लेगी तो हम लोग देंगे, इससे यही आशा हम लोग कर रहे हैं। तो परेशानी बढ़ गई, जो लागत लगा आपको तो पैसा चाहिए होगा? हाँ सर, पूरे परेशानी बढ़ गई है हम लोग को। भोला राम महतो। कौन से गांव से हैं? चेटर। क्या समस्या है? धान अभी अधिप्राप्ति केंद्र नहीं खुला है मुर्राम कोलाब पैक्स में। हाँ। उसी के पेपर में देखे तो भाई मुर्राम कोलाब पैक्स नहीं खुला है। हाँ। तो हम लोग कहाँ बेचेंगे? बिचौलिया लोग औने पौने दामों में मांग रहा है 15-16 रुपये किलो। तो वहाँ क्यों नहीं खुला है? अब क्यों नहीं खोला है, इसीलिए तो हम लोग जानकारी लेने के लिए डीसी के यहाँ आए हुए हैं। अच्छा, तो किसानी है आप? हाँ, किसान है। तो धान अभी तक बेचे नहीं है? नहीं, अभी नहीं बेचे हैं। अच्छा, सरकार को ही धान देना है? हाँ, लेकिन टैक्स नहीं खुलने की वजह से आप धान नहीं बेच पा रहे? नहीं। तो अधिकारी से मिले हैं आप? हाँ, मिले। तो अभी डीसी के यहाँ मिले तो डीएसओ के डीसी बोले कि डीएसओ के यहाँ जाइए। हाँ। डीएसओ मैडम बोली कि हमारा भरपूर कोशिश रहेगा कि हम खोल दें।